हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम्स में अगर आप अपियर होने वाले हो तो उस सेशन के लिए असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इग्नू के अंदर, हर एक प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन सिंगल वीडियो में नहीं दी जा सकती, बट हम कोशिश करेंगे कि एन आइडिया एक आपको लग जाए कि कौन से असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है। अब यहाँ पे मैं किसी भी प्रोग्राम का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज एक आइडिया आपको हो जाएगा कि हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में क्या लैंग्वेज लिखी होगी, सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि ये हमारे लिए पेपर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं मास्टर डिग्री पर आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अलग अलग कोड आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल MA इन हिस्ट्री का MA HI वाला कोड यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे दो लिंक मिल रहे हैं, एक जुलाई 24 जनवरी 25 और एक जुलाई 23 और जनवरी 24। अब जैसे मैं जुलाई 23 वाला क्वेश्चन पेपर एक डाउनलोड कर लेता हूँ रेंडमली। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये पेपर जुलाई 2023 में जिसने इनरोल करा है और जनवरी 2024 में जिसने इनरोल करा है उसके लिए है। तो एनुअल मोड कोर्स है MA हिस्ट्री, तो ऑब्वियसली जनवरी 2024 में जिसने इनरोल करा है वो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम्स देगा। तो ये असाइनमेंट उनके लिए है जो बच्चा दिसंबर 2024 में अपियर होने वाला है। और यहाँ पे लास्ट डेट भी आपको दिख जाएगी 31 अक्टूबर 2024। सिमिलरली अगर इसी लिंक पर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करता हूँ तो देखिए ये बाद के बच्चों के लिए है, जुलाई 2024 और जनवरी 2025। यहाँ पे डेट भी बाद की लिखी होगी, ये देखिए 2025 की डेट नीचे लिखी होगी। जुलाई 24 के लिए 31 मार्च 25 है, जनवरी 25 के लिए 30 सितंबर 2025 है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज का अंदाज़ा लगाना है कि क्या आपके लिए असाइनमेंट हो रहे हैं ये या नहीं। सिमिलरली मैं बैक आ जाता हूँ। जैसे मुझे MCOM का देखना है तो मैं MCOM पे जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे दिसंबर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपियर होने वाले हो तो 23 के करें 24 के, ऑब्वियसली 23 के तो करेंगे नहीं, पुराना सेशन होंगे 24 के ही करेंगे। मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है जनवरी 2024 और जुलाई 2024 साइकिल के लिए है ये। ऑलराइट, MCOM सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो उस हिसाब से आप लोग देखोगे। और भी समझ में नहीं आ रहा तो नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर साफ क्लियर कट चीज़ है कि भाई जिसने इनरोल कराया जुलाई 24 में उसके लिए वैलिड है दिसंबर 2024 तक। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ भाई, मैं दिसंबर 2024 में जो भी बच्चा असाइनमेंट सबमिट करेगा उसके लिए है ये। अब आपको जून 2024 में करने थे, आपने नहीं करे, आपके लिए भी यही वाले असाइनमेंट होंगे। इस चीज़ को भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेमेस्टर 2 के देख लीजिएगा MCOM के, क्या ये वाला असाइनमेंट सेमेस्टर 2 का है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जुलाई 23 और जनवरी 24 के लिए है ये आई डोंट थिंक ये सेमेस्टर 2 का होगा। सेमेस्टर 2 का अभी नया असाइनमेंट अपलोड करा जाएगा इस सेशन में, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा। सेमेस्टर 3 का ऑब्वियसली यही वाला रहेगा जो 2024 का है। इसी तरीके से मैं MEG पर आ जाता हूँ। MEG पर आ गया मैं, जुलाई 24 जनवरी 25 ये नहीं है हमारा नीचे वाला होगा जुलाई 23 और जनवरी 24, ये वाले होंगे हमारे दिसंबर सेशन के असाइनमेंट। आप डाउनलोड करके देखोगे तो आपको लैंग्वेज के हिसाब से पता चल जाएगा। MCA में एडमिशन लें, MCA के एग्ज़ाम दोगे दिसंबर में, तो ये वाला असाइनमेंट है जुलाई 2024 वाला जो दिख रहा है आपको। मैं डाउनलोड करता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें लिखा भी रहेगा जनवरी 2024 और जुलाई 2024, और नीचे सबमिशन डेट भी लिखी रहेगी, लिखी होनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए लास्ट डेट क्या है, 31 अक्टूबर है जुलाई सेशन के लिए। ऑलराइट, अगर जनवरी सेशन में लिया है तो भी यही असाइनमेंट आपके हैं। जून में सबमिट करने थे, नहीं कर पाए तो दिसंबर तक वैलिड है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे सेकंड सेमेस्टर या बाकी और सेमेस्टर को भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहीं पर लिंक है। ये हो गया MCA की बात। इसी तरीके से यार और भी प्रोग्राम है यहाँ पे। MBA का देखते हैं। MBA का अभी आया नहीं है, क्लियर कट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 13 जुलाई की डेट में, तो 13 जुलाई की डेट में तो आया नहीं है अभी MBA का नया असाइनमेंट। पुराने वाला असाइनमेंट यहाँ पर है, मैंने इसको डाउनलोड करके देख लिया। आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर से मैं कोई भी एक पेपर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए ये जुलाई 23 और जनवरी 24 के लिए है। इसका मतलब ये है कि इसका कहानी जून 2024 सेशन तक ख़त्म हो गई। नया पेपर आएगा तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखिए 30 अप्रैल 24 तक ख़त्म हो गई, तो ये दिसंबर के लिए नहीं है ये पेपर, बाद में आएंगे पेपर, वेट कीजिए आप लोग जो MBA के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने प्रोग्राम के हिसाब से, MA पोल साइंस का हो, MA इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है। MA पोल साइंस पर एक बार मैं लिए चलता हूँ आपको। MA पोल साइंस पर ये रहा MA पोल साइंस। तो इसके लिए सिंपल से क्लियर कट चीज़ है, यही वाला असाइनमेंट है। फर्स्ट ईयर के हों या सेकंड ईयर के हों, आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। बैचलर डिग्री प्रोग्राम पर हम आ जाते हैं। अब बैचलर डिग्री प्रोग्राम में क्या क्या है जी।
यहाँ सबसे पहले जो बच्चे 4 ईयर प्रोग्राम में जिसने एडमिशन लिया है, जैसे 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर BAM में एडमिशन लिया है, इस पर आप जाओगे, यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएंगे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के असाइनमेंट और नीचे मिल जाएंगे कुछ जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं उसके असाइनमेंट। ठीक है, जैसे मैं कोई भी रेंडमली डाउनलोड कर लेता हूँ। अब BAM प्रोग्राम तो अभी जनवरी सेशन में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके लिए तो अभी कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए, यही वाला असाइनमेंट आपको बनाने हैं। नीचे डेट भी लिखी होगी, आई थिंक लास्ट डेट मैं चेक कर लेता हूँ। जनवरी सेशन में जिसने एनरोल करा है उसके लिए 31 अक्टूबर तक का टाइम है। सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है जी। और ऊपर लिखा हुआ भी है ये असाइनमेंट बैचलर ऑफ आर्ट मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम के लिए हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कोर्स कोड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलराइट, इसी तरीके से इसके अंदर और भी असाइनमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। BA मेजर वगैरह के भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये देखिए BAM और ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है BSc FAN, यानी कि जिसने BAM के अंदर एंथ्रोपोलॉजी लिया हुआ हो या BA मेजर एंथ्रोपोलॉजी लिया हो तो उसके लिए ये असाइनमेंट है। इसी तरीके से हिस्ट्री में आपने BAM के अंदर हिस्ट्री लिया हुआ है या आपका BA मेजर हिस्ट्री है तो आपके लिए ये असाइनमेंट है। कुछ असाइनमेंट अभी अपलोड होना बाकी हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं बैक आ गया और यहाँ पे BSc M के आपको मिल जाएंगे। BSc M के लिंक पर जाऊँगा तो BSc M पर लिंक मिल जाएंगे। BAM या BSc M में कुछ पेपर कॉमन है, कुछ एबिलिटी या इंटरडिसिप्लिनरी, तो वो आप BAM के लिंक से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, BAM के लिंक से डाउनलोड कर लोगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। कुछ पेपर कॉमन है तो BAM के लिंक से डाउनलोड होंगे तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा आप लोग। ऑलराइट, जैसे कॉमन वैल्यू एडिट कोर्स है, BED SV XOEC वैल्यू एजुकेशन नाम है, ये 4 ईयर मेजर प्रोग्राम में सभी के पास ये सब्जेक्ट हो सकता है, तो सभी का कॉमन है ये, ऐसा नहीं है प्रोग्राम वाइज अलग अलग आएगा। ठीक है, जिस तरीके से BA मेजर और BAM में हिस्ट्री अगर है तो उसका सेम है, तो इसी तरीके से ये भी है। नीचे BCom के आपके मिल जाएंगे 4 ईयर प्रोग्राम के, हालांकि अभी आना बाकी हैं, सेमेस्टर 1 के ही आए हैं, बाकी सेमेस्टर के अभी आना बाकी हैं। और अगेन जो भी BCom F के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं अगर वो कॉमन है तो वो उसी के हिसाब से आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, और अगर आप BA के अंदर BCom या BSc के अंदर सेकेंड ईयर में हो तो BSc सेकेंड ईयर के तो CBCS वाले लिंक से डाउनलोड होंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर के जो हैं यहाँ से डाउनलोड होंगे, भूल मत जाना। और BA जनरल के सेकेंड ईयर के यहीं से डाउनलोड होंगे। जनवरी 2024 सेशन में लिंक पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो यहीं से वो लोग डाउनलोड करेंगे। CBCS के हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है। नीचे आओगे तो BTS वगैरह क्या होगा, BTS नया इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोग्राम, BATS, उस हिसाब से डाउनलोड करोगे। लिखा रहेगा, लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा आराम से। BA जेंडर स्टडीज़ नया प्रोग्राम आता है, उसके हैं ये। मतलब BA ऑनर्स का भी कहाँ से मिलेंगे, BA ऑनर्स के भी जो BAG वाला लिंक है यहीं से मिलेंगे BA ऑनर्स के। तो आप एक बार देख लीजिएगा, दोनों लिंक पर देख लीजिएगा, इन तीनों में से लिंक पर देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। कुछ कुछ इस लिंक में मिलेंगे, कुछ कुछ इस पे और कुछ कुछ इस पे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। BBA रिटेल है, ओल्ड वाला प्रोग्राम है, नीचे न्यू वाला है, वो उसके यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। कोई भी आपका सेमेस्टर हो, न्यू सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 अपलोड होता जाएगा यहाँ पे। अभी 3 का हुआ नहीं है, वेट कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के हिसाब से हैं। और ऑनर्स का मैंने ऊपर आपको बता दिया। BSc M के यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं कुछ और असाइनमेंट, डाउनलोड कीजिए आप लोग। बैचलर डिग्री प्रोग्राम BSc M का है ये, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वैलिड है। देखिए 31 दिसंबर तक वैलिड है, इसका मतलब दिसंबर सेशन के लिए ये। तो BSc M के कुछ असाइनमेंट के लिंक यहाँ पर भी अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बैक आ जाते हैं। इसी तरीके से डिप्लोमा प्रोग्राम आ गया। कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम 1 साल का ही होता है जनरली इग्नू में। जैसे यहाँ पर देखिए जनवरी और जुलाई 2024 सेशन के लिए है ये। तो DSc CDM जो प्रोग्राम है, DSc CDM स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, उसके लिए असाइनमेंट यही रहेगा आपका। ठीक है, और भी जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उनको आप लोग देख लीजिएगा। अब हर एक चीज़ पर डिस्कशन नहीं करा जा सकता। और इसी तरीके से सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। कुछ भी आपकी क्वारीज हैं कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। मैंने कोशिश करी है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो एटलीस्ट आपको बताई जाए, सो दैट आपको कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।